फ़लस्तीन में या मकबूजा फ़लस्तीन में इसराइल की जो कार्रवाइयाँ हैं वो पहले भी कभी रुकी नहीं थी और सन 67 से जो उसने दूसरे इलाके पर भी कब्ज़ा कर लिया था वहाँ पर भी कभी रुकी हुई नहीं थी। लेकिन इस वक्त जो है इसराइल की बेरहमी जो है वो मज़ीद वाज़ेह हो गई है, जबकि फ़लस्तीन के मकबूजा इलाक़ों के अंदर कोरोना वायरस काफ़ी यानी फैला हुआ है। गज़ा के अंदर भी ऐसा है, वेस्ट बैंक के अंदर भी ऐसा है। लेकिन इसराइल ना वहाँ पे जो किट्स होती हैं, जो प्रोटेक्टिव किट्स होती हैं वो जाने दे रहा है, न दवाएं जाने दे रहा है, न वहाँ पे जो सहूलतें होनी चाहिए। इस वक्त बहुत से लोग लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशान हैं। उसके बावजूद इसराइल जो है जो फ़लस्तीनी गवर्नमेंट के जो पैसे होते हैं जो कि टैक्स वगैरह वसूल करता है इसराइल, वो उनको वापस नहीं कर रहा है, तो वो काफ़ी उनको परेशान कर रखा है। और उसी के साथ साथ अब एक नया शोशा छोड़ा हुआ है कि जो नौ आबादियाँ उसने बना रखी थी, सेटलमेंट्स बना रखे थे, उनको इसराइल की का हिस्सा करार देने की बात हो रही है। इसके अलावा जो साहिल जो दरियाए उर्दून का जो कि मशरिक़ में है, यानी जो कि उसको उर्दून से जोड़ता है, उस इलाके को भी जो है मुदगम करने की बात हो रही है। तो इसराइल इन सब चीज़ों का बड़ा फ़ायदा उठा रहा है और इसमें उसको अमेरिका की पूरी तायद हासिल है। और अमेरिका की तायद के बगैर ये सब हो नहीं पाता, बल्कि अमेरिका ने ये भी कह दिया है कि ये इसराइल का दाखिली मसला है। ये दाखिली मसला नहीं है, सारी दुनिया कह रही है कि उनका जो कब्ज़ा है वो गैर कानूनी है, उनको उसको छोड़ना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है, वहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल में तो नहीं, लेकिन जो जनरल असम्बली है वहाँ पर सैकड़ों, मैं समझता हूँ 400-500 ऐसी करारदादें इन पिछले 70 साल में जारी की गई, जिसमें कि बताया गया है कि फ़लस्तीनियों का हक़ उनको मिलना चाहिए और जो मकबूजा इलाके हैं उनको वापस होनी चाहिए, रेफ्यूजीज़ को वापस होना चाहिए। ये सब चीज़ें बैतुल मक़दिस का जो सूरत हाल है उसको वो तब्दील नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल वाज़ेह हैं। उसके बावजूद भी अमेरिका ख़ुसूसन जो इस वक्त सदर हैं उनके ज़माने में इसराइल की अंधी तरीके से तायद कर रहा है और उसने इस तायद को एक वजाहत के तौर से अपना सफारत खाना जो है, जो सारे मुल्कों का सफारत खाना तल अवीव में हुआ करता है, जो कि उधर साहिल बहर अबियज़ मुतवस्सित पर वाक़ है, उससे हटा करके बैतुल मक़दिस में ला करके डाल दिया, ये दिखाने के लिए कि बैतुल मक़दिस भी इसराइल का हिस्सा है। तो ये सब चीज़ें गलत हैं और मैं समझता हूँ कि दुनिया इस वक्त, हालांकि इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस का एक मसला चल रहा है, उसके बावजूद भी दुनिया इसके बारे में बोल रही है और इसके ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठा रही है। इमाम ख़ुमैनी ने जो बहुत ही एक अजीम दावत दी थी कि दुनिया को हमेशा और ख़ुसूसन आलम इस्लाम को याद दिलाते रहें कि फ़लस्तीन मकबूजा है और बैतुल मक़दिस मकबूजा है, उसको हमको छुड़ाना है, उसको आज़ाद करना है। तो इस साल चूँकि लॉकडाउन हो रहा है उसमें वो बात तो नहीं होगी, एक जगह पे लोग लाखों की तादाद में जमा नहीं हो पाएंगे। मुख्तलिफ़ मुल्कों में जमा होते थे, ख़ुद हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा जमा होते थे, मुजाहरे होते थे, वो शायद इस बार नहीं हो पाएंगे। लेकिन जैसे कि हम घरों में नमाज़ पढ़ रहे हैं, घरों में जुमा पढ़ रहे हैं, घरों में भी शायद ईद भी पढ़ेंगे, तो वो चीज़ जारी रहेगी। लोगों के दिल में फ़लस्तीन बसा हुआ है और लोगों के दिल में ये बात है कि एक दिन इसको आज़ाद होना है। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। फ़लस्तीन इससे पहले भी सलीबियों ने कब्ज़ा किया था और 90 साल के बाद आज़ाद हुआ था, तो इंशाअल्लाह ये भी होगा। भी 90 साल इसमें नहीं हुए हैं। अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह पाक की जो मोजज़ाती ताकत है उससे कोई चीज़ बईद नहीं है। और इंशाअल्लाह जो ख्वाब इमाम ख़ुमैनी ने देखा था वो ख्वाब एक दिन सच्चा होकर के रहेगा। किसको मालूम था कि ईरान जहाँ पर कि सबसे कदीम तरीन शहंशाहियत थी वो ऐसे उड़ जाएगी जैसे कि भाप उड़ जाती है। वैसे ही इंशाअल्लाह जो सहयूनी कब्ज़ा है और जो ये गासिब लोग हैं, ये भी यहाँ से उनका ख़ात्मा होगा और जो वहाँ के सही बाशिंदे हैं, जो हक़दार बाशिंदे हैं, जो कानूनी तौर से उसके वारिस हैं, उनको वापस मिलेगा। और जो इस वक्त 12-13 मिलियन फ़लस्तीनी दुनिया भर में रिफ्यूजी की हालत में रह रहे हैं, ख़ुद अपने मुल्क के अंदर, ख़ुद ज़फ़ा गरबिया जो वेस्ट बैंक है उसके अंदर, गज़ा के अंदर भी रिफ्यूजी रह रहे हैं और दूसरे आसपास के ममालिक हैं, बिलख़ुसूस उर्दून और लुबनान, सीरिया, इराक़, मिस्र, इन सब जगहों पर रह रहे हैं। उसके अलावा सारी दुनिया में भी पहुँचे हुए हैं, लेकिन इन जगहों पर ज़्यादा हैं। ये सब इंशाअल्लाह एक दिन
अपने मुल्क और अपने वतन और अपने उन जगहों से जहाँ से वो निकाले गए हैं वो वहाँ वापस आएंगे।